शिद्दत से मैंने देखा, अचानक लाखों बिजलियों की कान फोड़ गर्जना के साथ एक अग्निपुंज। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड के लाखों सूर्य एक साथ निकल आए हो, जिनके सामने हमारा दैनिक प्रहरी सूर्य भी न जाने कहां दुबक गया। ऐसा लग रहा था कि गगनचुंबी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। टूट के वृक्ष ऐसे लग रहे थे जैसे ऐसे ही तो बोए गए थे। सूखी हुई लाशें, ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने यवनिका डालकर नाटक का दृश्य बदल दिया हो। बस उतना ही तो देख पाया था। उसके बाद वो चमकीला बादल मेरी आंखों की पुतलियों में समा गया और काले धब्बे के रूप में तब्दील हो गया। इसके बाद मैं कुछ भी न देख सका, मैं कुछ भी नहीं देख पाया। कितना भयावह था वो सब, जिसे घटे हुए अभी कुछ घंटे ही तो हुए। जिस कायनात को कुदरत ने पीढ़ियों ने सजाया संवारा, इंसानियत की पीढ़ियों ने पाला पोसा, बस एक मिनट में, अरे एक मिनट भी कहाँ लगा। कितना भयानक वैज्ञानिक जनसंहार था ये, जिसे मैंने अभी अपनी एक जुड़ी आंखों से देखा है। और शायद मैं ही हूँ इसका एकमात्र चश्मदीद गवाह और सुनने वाला भी। इस विश्व रंगमंच का एक अकेला अभिनेता और एक अकेला दर्शक भी। क्या करूं, किससे कहूं? बहुत कुछ है जो कहना
मेरे शब्द निष्प्राण होते जा रहे हैं। इसे सुनाओ मैं विश्व की संश्लिष्ट पीड़ा जो मुझ में समाहित है, मैं उसका सिलसिलेवार बयान करना चाहता हूँ, मन के ज्वर को उतारना चाहता हूँ। देखो ना मेरा एक एक शब्द कितना सार्थक है, लेकिन ये व्यर्थ में क्यों अधीन होते जा रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तुम्हें ही रहना है मेरे साथ। मुझे तो लगता था कि मेरे बाहर ही मौत का तांडव हो रखा है, लेकिन बहुत कुछ है जो मेरे भीतर ही मर गया, बह गया। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अवरोध करने वाले सारे कुछ हट चुका है, शब्दों की प्रतिध्वनि तक सुनाई नहीं दे रही है। अब समझा, शब्दों की सत्ता शायद इसलिए होती है क्योंकि उसे सुनने के लिए गढ़ युगल होते हैं। इंसान अकेलापन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भाषा अकेलेपन से डरती है, और उसी डर के कारण आज भाषा ने आत्महत्या कर ली। सुनो पढ़नी, चॉम्स्की, कालिदास सुनो, सुनो शेक्सपियर सुनो, तुम्हारी पाली पोसी भाषा ने आज आत्महत्या कर ली। संस्कृत देवों की भाषा है, वो सभी भाषाओं की जननी है। अंग्रेजी शोषण की भाषा है। जाओ सीखो अंग्रेजी, अंग्रेजी संसद में है, हर जगह जाओ सीखो। हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी दिवस जिंदाबाद, हिंदी दिवस जिंदाबाद, हिंदी दिवस जिंदाबाद। लो सच में खत्म हो गया शोर, सारा कोरस शांत, सब कुछ खत्म, और इसी के साथ खत्म हो गई श्री फरहाद, अरिफ लैला, हीर रांझा, सब किस्से कहानियां शांत। आज मेरे अंदर भाषाओं का कब्रिस्तान है, किस्से कहानियों का शमशान है। हिरोशिमा नागासाकी से हम कुछ सीख पाते। जब परमाणु परीक्षण हुआ तो हिंदुस्तान की छाती फूलकर गज भर की होगी। मैं भी तो बहुत पुलकित हुआ था। अखबार में प्रशस्तियां मैंने भी छापी थी कि मेरा देश महान बन गया। ये बुद्धि अचानक नहीं आई थी, ये हमें शौर्य गाथा, किस्से कहानियों के मार्फत बचपन से ही बोई गई। अकेले अश्वत्थामा के पास नहीं था ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के पास भी था, कर्ण भी पीछे नहीं है। हुआ क्या? उस युग की आम जनता ने त्रासदी भोगी। ऐसा ही तो इस युग में भी हो रहा है। अमेरिका ने परमाणु बम बनाए तो भारत ने भी बनाए, पाकिस्तान ने दो ज्यादा फोड़े, ठीक ही कहा है किसी ने। जब जब स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए विज्ञान के चमत्कारों का इस्तेमाल करेंगे, तब तब जनता त्रासदी भोगेगी। शायद गैलीलियो ने कहा, ठीक ही कहा, बेवक्त पकड़ा गया, लेकिन बेकसूर नहीं। कभी नहीं सोचा किसी ने कि देश हथियारों से बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता अच्छी शिक्षा से, अच्छे राष्ट्रीय चरित्र से। लेकिन इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया किसी ने ध्यान? ये मजदूर ये अपने दो वक्त की रोटी तक नहीं चुका पाते। अरे इन्हें क्या पता था कि इनके दो वक्त की रोटी उन प्रयोगशालाओं में जाकर एक विनाशकारी बारूद के रूप में तब्दील हो रही है। इनसे कहा गया कि ये खाना खाओ, इन्होंने खाया। इनसे कहा गया इस साबुन से नहाओ, ये नहाए। इनसे कहा गया चिप्स खाओ, इन्होंने खाया। हे विधाता, मैं तुझसे पूछता हूं, क्यों दी सजा इन्हें? क्यों?
कंप्यूटर। या यूं कहे विज्ञान का अंतिम चरमोत्कर्ष या अंतिम जीवाश्म, जिसे धरती खुरुच खुरुच के सदियों बाद निकाला जाने वाला। अरे क्या सूरत हो गई तेरी। तेरा जन्म किसान के हल के फाल के साथ हुआ था, वो अब भी हल चला रहे हैं, और तू अपना निरंकुश विकास करके न जाने किन के डिब्बों में दुबका बैठा है। रुक, आइए हम इसका अंतिम संस्कार करते हैं। विज्ञान का चमत्कार। आइए विज्ञान की आत्महत्या के लिए हम फील्ड पर चलते हैं। आज के समाचार। विज्ञान ने आत्महत्या की। हेलो हेलो, लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो, हाँ, अब समाचार विस्तार से। विज्ञान के इस निंदनीय अपराध के लिए सभी राष्ट्र अध्यक्षों ने शर्मिंदगी महसूस की है। हाँ, वैश्विक शोक की घोषणा, छुट्टी की घोषणा। अब विज्ञान को सम्मान दिया जाएगा। विज्ञान के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाए। सलामी देगा थाय थाय थाय। आगे किस किस को दफनाऊं? लाखों करोड़ों शत प्रतिशत ये बुरे मांस की बदबू कब तक मुझ में एहसासों का संचार करती रहेगी? कब तक? मेरे ऑफिस की दीवार गिरी, लेकिन मुझ पर नहीं गिरी। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा हूं। क्यों बचा लिया मुझे भगवान, क्यों बचा लिया? क्यों बचाया मुझे? मासूम बच्चा आया होगा यहाँ पर खेलने के लिए। अपने दोस्त को बोला था चलना बॉलिंग करना, लेकिन उसे क्या पता था कि प्रयोगशालाओं में इतनी बड़ी गेंद बनाई जा रही है जिसको खेलने का बल्ला अभी तक नहीं बना। बेचारा कल का सचिन, विराट, वो भी बेवक्त मारा गया। कुछ भी नहीं बोलूंगा जब तक ये मुर्दा शब्द मेरे मुख से बाहर नहीं निकल जाते। मैं बोलूंगा, धारा प्रवाह बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूं मैं? बोलना तो शोर होता है ना, और शोर तो प्रदूषण है। नहीं बोलूंगा। इतने दिन बाद क्यों आया? हाँ? तू चाहता तो तू चुपचाप भी आ सकता था, लेकिन इतने शोर के साथ क्यों आया तू? हाँ? क्या क्या कहा? बहुत आहत किया तुझे। किसने किया? हाँ? इन कारखानों की मशीनों ने, युद्ध तुम भंगियों ने। हाँ, बड़ी तैयारी के साथ आए हो। आओ आओ सम्राटी, आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें मेरे ही साथ तो रहना है। जब कोई नहीं था इस धरती पर तब तुम थे, अब कोई नहीं रहेगा तब भी तुम ही रहोगे। मैं अपने इस दोस्त को बिल्कुल भी अपने शब्दों से आहत नहीं बोलूंगा। तू क्या करूंगा? चिंतन करूंगा। चिंतन करूंगा। ये काम मेरा ही तो है। हाँ, अब क्योंकि मैं ऋषि मुनि, सुकरेत, प्लेटो, हिगेल की आखिरी कड़ी पर जो, हाँ,
काम मुझे ही करना होगा। चिंतन करो। ये सार किसे बताए? संगति के बिना तो ये सब एकदम सारहीन हो जाए। किससे कहूँगा? किससे कहूँगा? मैं कहूँगा इन डरी हुई बातों से कहूँगा, इन लाशों से कहूँगा, सबसे कहूँगा। मैं चिंतन करूँगा। पहले ये काम संसद का हुआ करता था, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है, चिंतन करूँगा। नागासाकी सुना पड़ा था। सुन रहे हो तुम? दिल्ली, लाहौर, ढाका, काबुल सब हिरोशिमा की तो प्रतिकृति होते जा रहे हैं। ये वो शहर है जहां विश्व की जनता के भाग दिखाता रहते हैं। इन्होंने अपने अपने कुछ दायरे बना रखे। अगर कुछ चीज है जो तारों के उस पर निर्बाध रूप से जा सकती है तो वो है डॉलर। उसके अलावा भी इन लोगों ने कुछ अपनी अतीत तारे बना रखी हैं, हिंदू मुस्लिम की, श्वेत अश्वेत की। आज का इंसान केवल एक बात से दुखी है कि मगरमच्छों और चीतों की तादाद घट रही है और इंसानों की बढ़ रही है। लो, घटा दी गई तादाद। खुश, विदाउट एनी फैमिली प्लानिंग, विदाउट एनी प्रोटेक्शन। खुश। हुजूर, आप तो बेवजह ही परेशान हो रहे थे। अपने डार्विन साहब एकदम सही कहे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सक्षम है वही जीवित रहेगा। मगर एक बात समझ में आई, डार्विन साहब, आपने ये सिद्धांत जीव विज्ञान के लिए दिया था या समाज विज्ञान के लिए? मैं तो नहा की रुकी हो रहा था। मैंने खुद को बचा लिया। मैं वो इस विश्व का सबसे सक्षम आदमी। ये सीटी बीटी ग्लोबलाइजेशन यूएनओ सारे मुहावरे समा मिटाकर हिरोशिमा को अट्ठास किया था ना अमेरिका ने। अब विश्व पर मंद मंद मुस्कुरा रहा होगा हिरोशिमा। लेकिन फिर भी अब भी मुझे एक शब्द, एक प्रश्न बार बार कचोटे जा रहा है कि मैं कौन हूं? कितनी बुरी बात है कि पहले इंसान मर जाता था, उसका नाम जिंदा रहता था। आज इंसान जिंदा है लेकिन उसका नाम मर चुका है। मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? अमर प्रताप सिंह। पिछले 28 सालों से मुझे इसी नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी पहचान इस मुर्दों की मंडी में कहीं खो गई है। हे विधाता, मुझे मेरी पहचान वापस कर दो। मुझे मेरी पहचान वापस कर दो। कौन हूं मैं? मुझे ही अपनी पहचान ढूंढनी होगी कि मैं कौन हूं। हाँ, मुझे ही ढूंढना होगा। तो मैं अपनी पहचान कैसे करूंगा? हाँ, धर्म से। मैं हिंदू। नहीं, हिंदू तो मैं तब था जब कोई और मुस्लिम या ईसाई था। तो मैं मुसलमान हूं। नहीं, मुझे ऐसी टुकड़ों में बटी पहचान नहीं चाहिए। हे विधाता, मुझे मेरी पहचान दो। मुझे मेरी पहचान दो। कहीं मैं वो तो नहीं जो हर प्रलय के बाद बच जाता है, जिसका जिक्र हर
हर ग्रंथों में मिलता है। हाँ, कहीं मैं वो तो नहीं मनु, कहीं मैं मनु तो नहीं? हाँ, मैं मनु हूं, मैं मनु हूं। मैंने बचा लिया है खुद को। अब मुझे ही इस सृष्टि का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। ये मेरे ही जिम्मे तो है। अगर मनु जिंदा है तो श्रद्धा भी तो अवश्य होगी। श्रद्धा, श्रद्धा, प्रिय, तुम कहाँ हो? प्रिय, आओ।